जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पिछले बीते 30 से 40 दिनों में इस देश में बहुत कुछ हुआ। कॉकरोच के नाम पे बनी हुई एक पार्टी ने इस देश में बहुत सारी अराजकता फैलाई और जब सबको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इनको उखाड़ के फेंक देगी, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको रोका नहीं। वो जो करना चाह रहे थे वो कर रहे थे और उनके मंचों से हिंदू विरोधी नारे भी लग रहे थे, सनातन को गालियां भी दी जा रही थी और लोग बाग केवल एक धर्म का पक्ष लेते हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। खैर, ये किसी से अब छुपा हुआ नहीं है कि ये आम आदमी पार्टी द्वारा रचित एक षड्यंत्र था। जब केजरीवाल को लग गया कि बात हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो उसने मंच पे लोगों के साथ रामचरितमानस भी रखवा दिए ताकि लोग बागों का ध्यान भटक जाए। लेकिन बातें छुपने वाली तो नहीं है। आरफा खानम इस चीज़ को अपने अलग ही विजय के रूप में देख रही हैं और वो कह रही हैं कि अंत ही आरंभ है और कह रही हैं कि ये अंत की शुरुआत है। लेकिन वो भूल रही हैं सनातन में अंत ही आरंभ होता है, अंतः आरंभ अस्ति। धर्मेंद्र प्रधान के डिज़ाइन के बाद जब सीजेपी के लोग बाग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जेपी नड्डा के साथ, तो उन्होंने एक बात कही थी। पहले आप एक बात सुनिए उनके। जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं कि इस वीडियो में तो आपने इस वीडियो को देख लिया, तो इस वीडियो में कैच पॉइंट क्या है? कैच पॉइंट ये है कि सौरव दास ने साफ माना कि जो भी अराजक तत्व थे इस आंदोलन में और जिन्होंने बहुत सारी हिंसा फैलाई है, उन सब के ऊपर उन्होंने केस होने से मना नहीं किया। हालांकि इस बात को लेके बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और उसके बाद भी ये लोग बाग उनके ऊपर केस नहीं करना चाह रहे। ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आप साफ समझ सकते हैं कि जो भी अराजक तत्व थे उनके ऊपर से केस हटाया नहीं जाएगा, उल्टा उनको चिन्हित किया गया है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम जानते हैं क्रिकेट का खेल, इसको हिंदी में जैसे कहते हैं लंब डंड गोल पिंड धरपकड़ प्रतियोगिता, तो धरपकड़ प्रतियोगिता अब चालू हो चुकी है और इसके रुझान भी आने चालू हो गए हैं। जैसा कि आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये बिहार का वीडियो देखिए। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम क्या है भाई? क्या नाम है जी तुम्हारा? पूछ रहा है खाली सभी हिंदू मुसलमान इन्होंने बिहार में किस प्रकार से हिंसा करी और अब उनको चिन्हित करके ढूंढ के खोज के निकाला जा रहा है। कलकत्ता में भी ये शोभित चक्रवर्ती, कलकत्ता में भी देखिए, ये शोभित चक्रवर्ती है जिसने मोदी जी के पोस्टर के साथ फ़ोटो खिंचाई थी सिगरेट पीते हुए। तो इन्होंने शुक्रवार को ये वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची और शनिवार को इनको अरेस्ट कर लिया गया। रुझान सामने आ रहे हैं और मैं इस चीज़ से आश्वस्त हूँ कि वो लोग बाग जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को गलत तरीके से उठाया और इस आंदोलन में जिस प्रकार से हिंसक घटनाएं हुई, उन सबको छोड़ा नहीं जाएगा और उनके ऊपर केस करे जाएंगे। यहाँ तक कि एक PIL भी डाली गई जिसमें बोला गया कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है इसकी भरपाई सीजेपी से जिसकी एप्रीहेंशन हमें थी उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने दी थी। और अब ये 20 तारीख को वायलेंट हो गया और 20 तारीख के बाद से हमारे पास जितने भी वीडियोस आ रहे हैं
और जितने भी न्यूज़ आ रही है और जितने भी लोग हमें बता रहे हैं वो यही चीज़ है कि ये लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं। कल रात को भी मारपीट हुई है दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ, प्रॉपर्टी जो है, जो व्हीकल है उनके साथ तोड़फोड़ हुई है और उसके काफ़ी वीडियोज़ जो हैं सर्कुलेट हो रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने हमें अभी लिबर्टी दी है कि हम ट्राइब्यूनल में जाएं और जितने भी लोगों को जो कंपनसेशन मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी 2018 की, उस गाइडलाइन के हिसाब से जो कंपनसेशन बनती है वो कंसर्न लोगों को कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जिन लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, उनकी जो डैमेज हुई है, उनका हर्जाना उनको मिलना चाहिए। सर क्या ये बता पाएंगे इस मामले में? तो जितने भी ये अराजक तत्व आपको इस आंदोलन में दिखे थे, तो आप मान के चलिए कि इनको घर से ढूंढ ढूंढ के खोज के निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। दिल्ली पुलिस के पास ड्रोन निगरानी थी, दिल्ली पुलिस के पास फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी था। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन इससे पहले पुलिस हटा रही है यहाँ से हम लोगों को। जल्दी देखिए, आप फोटोज आ रहे हैं, सबका नाम आ रहा है, सबकी डिटेल्स आ रहे हैं, लड़कियों के भी फोटोज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, हम नाम भी पढ़ पा रहे हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पर लड़कियां जो भी इस कैमरे के सामने आ रहे हैं, उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ सामने आपको लैपटॉप पे स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा रखा है, मतलब हद है। अब तो प्रोटेस्टर्स कहीं पर भी सेफ नहीं है, उनकी डिटेल्स नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है बहुत सारी, जिसमें इन सब को ढूंढ ढूंढ के खोज के निकाला जा रहा है। जैसा कि एक ये ये जंतर मंतर के तो भाई ने कुछ नहीं मिला था, क्या लिया भाई? क्या करोगे इसका? जिसने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा था और कैमरा भी अपने साथ लेके जा रहा था, लेकिन अब इसकी गाड़ी के नंबर प्लेट से सब कुछ, इसकी सारी जानकारी निकाल ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन के बाद बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए थे। मुझे ये लगता है कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपा के रखी हुई हैं, जो हमारे सामने ला दिया जाए तो वो बहुत ख़तरनाक होंगी। ये बात साफ साफ सब देख पा रहे हैं कि इसमें विदेशी पैसा तो लगा ही हुआ है। किस प्रकार से यूएसए ने 17 तारीख को ही अपने नागरिकों के लिए ये नोटिस जारी करवा दिया था कि भैया 20 जुलाई से वहाँ पे मत जाइए जंतर मंतर पे। उनको कैसे पता था कि भैया यहाँ पे वायलेंस होने वाला है? ये तो एक प्रोटेस्ट था ना, उनको कैसे पता 17 तारीख को वो भी? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। इस वीडियोस में हम 3 तरीके की जेंजी को देखेंगे। एक वो जेंजी जो कल को आके मुग़ल बनने वाला है, या फिर मुग़ल के औलादे बनने वाली हैं। एक वो जेंजी जो चंद्रगुप्त की तरह हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जय श्री राम क्यों नहीं? अब इसके बाद जय श्री राम क्यों नहीं? हम सेक्युलरिज्म है। अभी इन्होंने अभी अल्लाह के नारे लगवा दिए। एक वो जेंजी जो आने वाले भविष्य के चाणक्य कहलाएंगे। अपनी ऐसी तैसी कर रहा है वो जो कह रही हूँ, कुछ नहीं कर रहा। अभी आंटी जी ने बोला महंगाई हो गई है। कांग्रेस के टाइम पे यदि कोई घर का सदस्य पैसा कमाता था, जिसकी दिन की मजदूर की दिहाड़ी होती थी 120 से लेके 125 रुपए, उस टाइम में घर के कोई भी सदस्य के पूरे पास होती थी एक साइकिल जो कि 100 रुपए की आती थी, वो इनसे ली नहीं गई। कांग्रेस टाइम पे अगर इतनी सस्ताई थी तो इनके घर का हर एक इंसान, कोई कलेक्टर, विधायक, कोई टीचर, कोई ये क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उस टाइम पे भी महंगाई थी। यदि अगर बंदा कोई 120 रुपए बंदा दिन के कमाता था तो 55 रुपए का तेल लेके आता था तो जाके पैसे बचते थे। आज बंदा दिहाड़ी के 700 रुपए कमा रहा है। ऐसे ही जेंजी हमारे भविष्य में, ऐसे ही जेंजी हमारे भविष्य के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा हमारे देश को सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हमारे देश को बचा के रखेंगे इन सभी अराजक तत्वों से।